जय माँ काली सभी को। मेरे चैनल शिव शक्ति में आप सभी का स्वागत है। माता की असीम कृपा आप सभी पे बरस रही होगी, इसी कामना के साथ आज हम एक बहुत ही अच्छे विषय में बात करने जा रहे हैं। माँ काली के चमत्कारी शनिवार व्रत कैसे करें, विधि विधान क्या है, उद्यापन कैसे करना है, तरीका क्या है, क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं, इस सब के विषय में देखिए। अगर आप किसी भी चीज़ की से परेशान है, किसी भी समस्या से परेशान है, चाहे वो कोर्ट कचहरी की समस्या हो, चाहे वो आपके आपसी पारिवारिक झगड़ा लड़ाई विवाद हो, चाहे आपका कर्ज हो, चाहे किसी की बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होने की समस्या हो, किसी की बुद्धि जिसे बंधन हो जाती है वो हो, या कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके की समस्या का निवारण जो है वो माँ काली के व्रत से किया जा सकता है। तो आपको उसके लिए करना क्या होगा कि आपको शनिवार के दिन सबसे पहले तो माँ के आगे आपको सवेरे के समय आपको संकल्प लेना होगा। ठीक है, संकल्प में आप बैठेंगे, हाथ में फूल जल लेंगे, थोड़े से उसमें चावल डालेंगे और उसे आप उसमें संकल्प लेंगे, अपना नाम बताएंगे, स्थान का नाम बताएंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम बताएंगे, नहीं तो पिता का नाम बोलेंगे और आप माँ के सामने संकल्प करेंगे कि हमें 9, 21, 11 शनिवार का व्रत रहेंगे। आपकी जो मनोकामना है वो मनोकामना आपको माँ के सामने बोलनी होगी। ठीक है, कि आप हमारा कोर्ट कचहरी से निवारण कर दीजिए, या जो भी समस्या है आपकी, आप वो माँ के सामने आप उसे रखिएगा। ठीक है, अब ये तो सवेरे आपने संकल्प ले लिए। दिन भर आपको या तो आपको फलाहार करना है, या आप बिना नमक का, अगर फलाहार कर रहे हैं तो आप नमक भी सेंधा नमक ले सकते हैं एक टाइम, नहीं तो आप में अगर नहीं शक्ति, जैसी शक्ति वैसा आप कर सकते हैं, नहीं तो आप नमक भी ले सकते हैं। मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रही हूँ जो मैंने भी की हूँ, बहुत फ़ायदा हुआ है और बहुतों को देखी हूँ कि ज़रूर फ़ायदा होता है। तो आप चाहें तो दोनों समय सेंधा नमक ले सकते हैं अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, नहीं तो एक समय सेंधा नमक लेके आप फलाहार करके माँ के व्रत को रहेंगे। अब शाम को आप एक चौकी लगाएंगे लाल कलर का, उस पर आप आसन बिछाएंगे। ठीक है, चावल की छोटी सी ढेरी करेंगे, माँ की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके घर में हो आप उसे रखेंगे। ठीक है, एक कलश स्थापित करेंगे। ठीक है ना, कलश में आप कमलगट्टे, चावल, रोली, पैसा, हल्दी की गांठ, ये सब आप डालेंगे। ठीक है, उसके ऊपर आपको दीपक नहीं जलाना है, एक कटोरी चावल रखेंगे और जो सूखा नारियल होता है। ठीक है, क्योंकि पानी वाला तो 11 या 21 शनिवार रहेंगे तो ख़राब हो जाएगा, आप सूखा नारियल रखिएगा। ठीक है, एक कटोरी में, छोटी सी कटोरी हो या एक उसमें चावल का करके आप एक सुपारी के भैरव जी को मानकर आप उन्हें रखिएगा, क्योंकि माँ की सेवा बिना भैरव जी के बिना नहीं होती है। तो हनुमान जी भैरव जी की सेवा भी साथ में चलती है। तो आप एक छोटा सा सुपारी भैरव जी का रूप करके आप माँ के तस्वीर या मूर्ति के पास कटोरी में रख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आप जो है धूप दीप प्रसाद में आपको सात्विक ही भोग लगेगा, चाहे आप हलवा चढ़ाइए, चाहे आप खीर चढ़ाइए, आपका जो है सात्विक भोजन जो भी आपका रहेगा वो माँ को भोग लगेगा। ठीक है, आप जो भैरव जी रहेंगे उनको भी भोग देंगे। अगर हनुमान जी की भी तस्वीर तो उसे भी आप चौकी पे रखिएगा, क्योंकि मैंने इसी तरीके से करी हूँ, मैं आपको इसी तरीके से बता रही हूँ कि भैरव जी, हनुमान जी माता को आप विराजित कीजिएगा, उन्हें भोग दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में आप शनिवार व्रत की कथा, अगर आपको बुक मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो सप्तशती का 7वां अध्याय जो है वो आप पढ़िए, माँ के मंत्र करिए और मंत्र करने के बाद में आप उस दिन आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। कलश जब आप सुबह उठाएंगे तो उस नारियल को और जो भैरव जी हैं उन्हें आप रख दीजिएगा। जब अगला शनिवार आएगा तो फिर से उसी जो नारियल रहेगा उसे रखेंगे और भैरव जी को वहाँ पे रखेंगे, और इस तरीके से आपके पूरे व्रत चलेंगे। ठीक है, व्रत होने के बाद में उस उद्यापन विधि में आपको 9
जो है वो या तो सुहागन स्त्रियों को या कन्याओं को आप भोजन कराएंगे, सात्विक भोजन, उनको श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएंगे। हाँ, आपको माँ को भी श्रृंगार की सामान चढ़ाना है, माँ को भी श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। सभी चीज़ें लाल होना चाहिए। आपको भी लाल वस्त्र पहनकर, काले नहीं, लाल वस्त्र पहनकर ही बैठना है, लाल आसन पर ही बैठना है। ठीक है। आप सुहागनों को भोजन कराएंगे, उन्हें कुछ भी लाल चीज़ जो है, चुनरी है, ऐसे आप उनको सुहाग का सामान आप भेंट देंगे। और भेंट देने के बाद आप लास्ट में छोटा सा एक हवन कर सकते हैं। माँ का मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः, माँ का बहुत प्रिय मंत्र है, आप इससे हवन कर सकते हैं। ठीक है ना, एक माला आप हवन कर सकते हैं और इस तरीके से आप अपने व्रत का समापन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि माँ का व्रत किस तरीके से करना है। हवन के बाद आपको आरती माँ की गानी है, आरती वगैरह सब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको माँ का संपूर्ण व्रत हो जाएगा और माँ जगत जननी आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेंगी, सारी कामनाएं आपकी पूर्ति करेंगी। तो आपको जानकारी पसंद आई होगी तो चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माँ काली।